बच्चों, आज हम आयत, वर्ग और त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आयत की। तो आयत होता क्या है? आयत वह आकृति है, वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। वह प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं, यानी कि ये भुजा बराबर ये भुजा और ये भुजा बराबर ये भुजा, यानी कि भुजा ए बी सी डी। तो भुजा ए बी बराबर होगी सी डी की, ठीक, और भुजा ए सी होगी बराबर बी डी के, ठीक है। तो इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ठीक इसी उसमें। और इसका जो ये प्रत्येक कोण होता है ये सब 90 अंश के होते हैं, चारों कोण 90 अंश के होते हैं इसके, ठीक है। अब हम इसके परिमाप के बारे में जानेंगे। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप यानी परिमाने उसके बाहरी, जितना हम ये इसको नापते हैं, यानी कि हम यहाँ से चले यहाँ 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 यहीं पहुँचे, यानी कि माना ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर, और ये 3 है तो ये भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर, अर्थात आमने सामने की भुजाएं इसकी बराबर है। अब हम वैसे में देखें तो परिमाप को हम ये भी कह सकते हैं कि ये चारों भुजाओं का जोड़ होता है, यानी कि 5 + 3 + 5 + 3। अब इनको जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 और 5 13 और 16 सेंटीमीटर। पर बड़ी कक्षाओं में क्या होता है कि ये ऐसे नहीं करना होता हमें, इसका एक सूत्र होता है, वो है आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। अब 2 लंबाई कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर, धन चौड़ाई कितनी है इसकी 3 सेंटीमीटर। अब ये 2 और ये ब्रैकेट खुल के ये गुणा हो जाएगा, 5 और 3 8 और 2 8 16 सेंटीमीटर। अभी हमारा चारों भुजाओं का जोड़ करके भी 16 ही सेंटीमीटर आया, और अगर हमने इसके सूत्र के हिसाब से किया तो इसके हिसाब से भी हमारा 16 ही सेंटीमीटर आया। अब देखते हैं हम आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल, जितना क्षेत्र वो घेरता है, जितना एरिया वो घेरता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। अब हम क्या करेंगे, 1-1 सेंटीमीटर के कॉलम बनाएं, यानी कि इधर 5 बन जाएंगे, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 4 और 5 सेंटीमीटर। अब इधर क्या बनाएंगे 2 सेंटीमीटर के, तो कितने कॉलम हो गए हमारे पास 1 सेंटीमीटर के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका परिमाप क्या हो गया 10 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि ये वर्ग सेंटीमीटर, एक वर्ग जो है 1 सेंटीमीटर का, इधर भी एक इधर भी एक इधर भी एक इधर भी एक, सब में ऐसे इधर एक इधर एक इधर एक, चारों साइड एक एक ही। तो कितने वर्ग हो गए ये 10, ये 10 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अगर हम सूत्र के हिसाब से निकालेंगे तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई,
अब लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 वर्ग सेंटीमीटर। इसका ये क्षेत्रफल हो गया। ये आयत का क्षेत्रफल है। अभी हमने आयत के बारे में पढ़ा है। अब हम चलेंगे वर्ग पे। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे वर्ग के बारे में। वर्ग क्या होता है वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और इसमें भी वही आता है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। 90 अंश यानी समकोण, 90 अंश का होता है। ठीक है। अब वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। अब देखो बनाते हैं हम वर्ग। ठीक है। अब जितनी ये आकृति है उतनी ये है, उतनी ये है, उतनी है। माना ये है 3 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। ये भी कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। ये भी कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। अब हो गया चारों भुजाएं इसकी बराबर। भुजा ए बी सी डी, भुजा ए बी बराबर भुजा सी डी, चारों भुजाएं बराबर है इसकी। अब हम इसका और इसका प्रत्येक कोण क्या होता है 90 अंश का होता है। हम इसको वर्ग नहीं कहेंगे। ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, पर ये वर्ग नहीं होगा क्योंकि इसका कोण 90 अंश का नहीं है। अब हम चलते हैं वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है सेम आयत की तरह सरलतम में कि चारों भुजाओं का योग 3, 6, 9 और 12 कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। पर इसको भी हम सूत्र के उस पर तो करते हैं कि सूत्र पे इसकी वैल्यू रखें। ठीक है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। तो 4 तो हो गया और गुणा भुजा कितनी है इसकी 3, कोई से भी भुजा देख लो 3 है। तो 4 3 12 सेंटीमीटर। इसका क्या हो गया परिमाप। अब आते हैं हम क्षेत्रफल पर। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। अब एक भुजा 3, अगली भुजाएं भी 3 3, तो यानी कि 3 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर। 3 3 9, कितना आ गया 9 वर्ग सेंटीमीटर। और इसको हम ऐसे में भी देख सकते हैं। क्षेत्रफल का मतलब जैसे मैंने आयत में भी बताया है कि क्षेत्रफल का मतलब जितना वो एरिया घेरता है, जितना वो क्षेत्र घेरता है। तो यहाँ भी हम 1-1 सेंटीमीटर के 3 कॉलम बनाए, 1-1 सेंटीमीटर पर काट देंगे। फिर ये भी 3 है तो इसको भी 3 पे। अब इसमें क्या है कितने वर्ग बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया ना, वही आया 9 वर्ग सेंटीमीटर। 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग, इसीलिए ये वर्ग सेंटीमीटर में आता है। क्षेत्रफल का जो भी इकाई होती है वो वर्ग में आती है। अच्छा सेंटीमीटर हो, अगर यहाँ पे मीटर है तो वो मीटर में आएगा। अभी हमने वर्ग और आयत के बारे में जान लिया है। अब हम जानेंगे त्रिभुज क्या होता है और कैसे इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, कैसे इसका परिमाप निकालते हैं। तो हम बात करेंगे त्रिभुज की। इसकी बात करेंगे त्रिभुज की। त्रिभुज क्या होता है 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते
इसके नाम से ही हमें पता चल रहा कि त्रिभुज यानी कि 3 भुजाएं जिसकी हो वो त्रिभुज कहलाता है। ये ए, ये बी, ये सी। एक भुजा इसकी ए बी है, दूसरी भुजा इसकी बी सी है और तीसरी भुजा इसकी ए सी है, यह सी ए कह लो। ठीक है, तो इसकी 3 भुजाएं हैं और 3 भुजाओं से आकृति बनी हुई है, तो इसको त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के 3 अंतःकोण होते हैं। अंतः माने अंदर। त्रिभुज के 3 अंतःकोण होते हैं, इनका मान होता है 180 अंश। कितना होता है त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल? त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। माना कि ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो गया? 60 और 30 90, और इनका योग कितना होता है? 180। तो 180 में से इसको घटा दो, तो ये वाला कितना होगा? 90 डिग्री का होगा, 90 अंश का होगा। तो ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 90 अंश 180 अंश होता है। ठीक है, अब आते हैं हम त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप होता है उसकी तीनों भुजाओं का योग। योग यानी कि जोड़। अब तीनों भुजा, माना ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये भुजा 6 सेंटीमीटर है और ये भुजा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब इनका योग यानी कि 4 सेंटीमीटर धन 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर धन 10 सेंटीमीटर। अब इनको जोड़ देंगे, 6 और 4 10 और 10 और 10 20 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। अब परिमाप के लिए अब आते हैं हम क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब ये इसका आधार है। आधार मतलब जिस पर कोई चीज़ टिकी हुई है, तो ये इसका आधार है। ए बी सी, बी सी इसका आधार है। माना कि ये कितना है? 10 सेंटीमीटर और ये इसकी ऊंचाई है, इसको ऊंचाई कहते हैं। ऊंचाई इसकी माना 8 सेंटीमीटर है। अब हो गया जी। अब 1/2 गुणा आधार कितना है? 10 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। अब इसको आपस में गुणा करेंगे। इसको हम अपनी सरलता के लिए /1/1 भी कर सकते हैं। तो अंश से अंश नहीं कटेगा, हम इसको ऐसे नहीं काट सकते। 2 चौको 8, 2 पंजे 10। हम काटेंगे हर से अंश को या अंश से हर को, आपस में ऐसे कटेंगे। तो ये है 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब यहाँ 1 1 1 है, तो अब हम क्या कर देंगे? इसको गुणा कर देंगे। 1 पंजे 5 और 5 अठे 40, 40 वर्ग सेंटीमीटर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है।